हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को और हमने सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे बहुत सारे कंसेप्ट को अभी कंप्लीट कर लिया है, राइट। क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ज़रा याद करिए। हमने हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्स लॉ को कंप्लीट किया, हमने हेनरीज लॉ को कंप्लीट किया, हमने देखा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर का कैसे सॉल्यूशन पे इफ़ेक्ट होता है, राइट। पूरा वेपर प्रेशर के लिए हमने ये पूरा एक लेक्चर किया था जिसमें हमने पूरे वेपर प्रेशर को समझ लिया था, राइट। वेपर प्रेशर के पूरे डिटेल्स को समझ लिया था और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। हमने ये देखा था कि वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है या फिर वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, राइट। जो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखा था दोनों तरीके से, राइट। उसमें हमने देखा था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आपको? यस। तो ये सारे डिटेल्स हमने हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखे हैं, राइट। नाउ आज के इस लेक्चर में हम इस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है जिस प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए अगेन वेपर प्रेशर यूज़फुल होता है। उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देयर इज़ एन सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज़, देयर इज़ एन सेट ऑफ द प्रॉपर्टी, और उन सारे प्रॉपर्टीज़ के सेट को हम पूरे एक ऐसा सेट है प्रॉपर्टीज़ का, उन सारे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके, आज हम इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। ओके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अगेन क्वेश्चन आएगा, आपके मन में आना ही चाहिए क्या होता है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के ऊपर। मतलब कि आप समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर में। ओके, समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट वेपर प्रेशर हमारे इस चैप्टर में है, राइट। अगेन इस प्रॉपर्टीज़ में भी हम वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ में हम फिर से ये भी देखेंगे कि हाउ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हाउ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द solution decreases। क्या बोल रही मैं? हाउ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। कब डिक्रीज होगा? ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जब हम किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का एडिशन कर लेते हैं, किसमें? इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर कैसे इफेक्ट की, तो वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो आज इसमें देखने वाले हैं। ओके, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनको हमने हमारे सेट में क्यों रखा है? मैंने बोला ना, इट इज़ अ सेट ऑफ दी प्रॉपर्टीज़। तो हमने ऐसे सेट में क्यों रखा है तो समझ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये ऐसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है किसकी? ऑफ सॉल्यूशन that depends on ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो डिपेंड है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, that depends upon the number of solute particles। ओके, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, but acid in the solution and
इस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं एंड नॉट ऑन देयर नेचर। बट उन सॉलिड पार्टिकल्स का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ओके, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन नॉट ऑन द नेचर। देखो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा बट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मीनिंग होता है टू बाइंड, मतलब लिगारे ऐसा मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है टू बाइंड, बाइंड करके रखना। सो इसमें हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलो वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुई है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें प्रॉपर्टी देखनी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर, RLVP भी बोलते हैं हम इसको। ओके, हमने देखा था कि वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो कैसे डिक्रीज होता है वो इस प्रॉपर्टी में हम स्टडी करेंगे। दूसरी हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। सो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं हम उसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और चौथी जो प्रॉपर्टी होती है वो है ऑस्मैटिक प्रेशर। सो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम कोलैबोरेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके, सो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में हम इन सारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि इसमें कितने मीन्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि हम कैसे स्टडी करेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, वेपर प्रेशर लो हो रहा है तो कितना लो हो रहा है, राइट? कितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, कितना ऑस्मैटिक प्रेशर से कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये सारा जो मैं बोल रही हूँ ना, कितना मतलब मैं आपको क्वांटिटी पूछ रही हूँ, दैट मीन्स समझ रहे हैं आप। सो क्वांटिटी पूछ रही हूँ, दैट मीन्स हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, एक परफेक्ट उसकी क्वांटिटी लेने वाले हैं जिससे हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब हमें क्या मिलने वाला है कि उसकी क्वांटिटी मिलने वाली है। ओके, सो उसी से हम यहाँ पे ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी कर लेंगे, एट द लास्ट हम पढ़ेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ लेंगे तो उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ मतलब जो कभी कभी ऐसा होता है कि नेचर भी मॉलिक्यूल्स का जो हम ऐड कर रहे हैं ना, जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स का नेचर भी कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। हमने क्या लिखा है, दिस डू नॉट ऑन देयर नेचर, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेचर पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे नेचर जो है मॉलिक्यूल का वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट कर लेता है। सो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले हैं।
सो स्टूडेंट्स आप तैयार हो? सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, देन इडिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड आफ्टर दैट लास्टली वी विल स्टडी अबाउट द ऑस्मेटिक प्रेशर। ओके, सो हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कल का लेक्चर हमारा इस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो समझ में आया? सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ रहे, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है यही नहीं पता हो, है ना? सो आज का ये लेक्चर मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए रखा था कि एक्चुअल में हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आया? ऐसे प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करने वाली है, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करने वाली है दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आप ऐड कर रहे हैं, नंबर कितना, 5, 10, 12 वॉटेवर, ओके, कितने नंबर, बट उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो आप मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो उसका नेचर कैसा है, राइट? उसी सारे प्रॉपर्टीज़ के स्टडी करना मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।